हेलो एवरीवन। तो बेटा हमने ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल पढ़ना शुरू किया था और हम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने सारे जो भारत के आसपास वाले देश हैं वो सारे देख लिए थे, किसके साथ सीमा साझा करता है। हमने हिमालय देख लिया था, हमने उत्तर के मैदान देख लिए थे, हमने भारत के जितने भी प्रमुख आपके द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपका देख ली थी। और अभी जो हम पढ़ रहे थे वो थे प्रवाह तंत्र, रिवर सिस्टम। और रिवर सिस्टम में भी हमने आपका गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके साउथ इंडिया के जो कुछ रिवर्स हैं ना, दक्षिण भारत की जो कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, वो प्रमुख नदियाँ हम इस वीडियो में आपका देखेंगे। या वो छोटी छोटी नदियाँ जहाँ से एक आध दो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो अब देखो, ये मैप है, इंडिया का मैप, ये रिवर मैप ऑफ इंडिया है। अब देखो यहाँ पे कुछ नदियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, वो नदियाँ लोकेट करने की कोशिश करना। आपने जो पढ़ रखी हैं, अब तक पढ़ रखी हैं, अगर आप वो कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो मैं बता देता हूँ। देखो ये नदी जो निकली थी वो कौन सी थी? इंडस थी। ये सिंधु नदी थी, है ना। और ये नदी यहीं से इंडस के बाद जो आपकी तिब्बत से कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है, कौन सी थी? सतलज नदी थी, ये आपको पता होगा। और उसके बाद ये सतलज हो गई, इधर ये कौन सी थी? झेलम नदी थी। और इधर ये कौन सी थी? चेनाब नदी थी, है ना। ये नदियां हुआ करती थी। इधर ये नदी कौन सी जा रही है? ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जा रही है। ब्रह्मपुत्रा नदी है जो यहाँ आके बांग्लादेश में चली जाती है। इधर ये दो नदियाँ कौन सी हैं? ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है। और ये गंगा और यमुना मिल जाती हैं कहाँ? प्रयागराज में। फिर ये यहाँ पे देखो, गंगा यमुना में यहाँ यमुना की सहायक नदी कौन सी है? ये है आपकी कौन सी नदी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चंबल नदी। ये क्या है? चंबल की सहायक नदी। चंबल की कौन सी सहायक नदी है? बनास। ये चंबल की सहायक नदी जो है, पार्वती करके जो थी, ये जो है एक नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है और इधर आके पटना के आसपास जाके मिल जाती है गंगा नदी में। कौन सी नदी थी? सोन नदी थी ये आपका। ठीक है, और ये आपका गंगा जो है इधर डेल्टा बनाती है और यहाँ पे गंगा जो है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे, ये नदियाँ हम आपकी पढ़ चुके थे। ब्रह्मपुत्रा नहीं पढ़ी, ब्रह्मपुत्रा इस लेक्चर के बाद पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। एक ये नदी है, ये नदी है नर्मदा नदी। ये नदी है नर्मदा नदी। बाकी सारी नदियां किधर बह रही हैं आपका? पूरब की ओर, ईस्ट की तरफ। सारी रिवर जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। इंडस जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इधर नर्मदा जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, और इधर ये आपका गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है ना। ये तीन नदियां भी याद रखेंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो ये नदियां मैंने आपको मैप दिखाया और इससे नदियों को मैप पे ऐसे ही लोकेट करना शुरू करो। इन नदियों को मैप पर ऐसे ही पहचानना शुरू करो, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं आपके नर्मदा नदी से। ठीक है, मैप देखो, अब देखो मैप में आपको एक डिटेल्ड मैप दिखा रहा हूँ, आपको सारी ही चीज़ें दिख रही हैं। इधर से एक नदी निकल रही है, इधर से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। यहाँ से एक नदी निकल रही है। ठीक है, कहाँ से? अमरकंटक से। कहाँ से? मैकाल पर्वत श्रृंखला में अमरकंटक से एक नदी निकल रही है, जो आपका किसका? सतपुरा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। धूपगढ़ सबसे ऊंची थी जो महादेव हिल्स में थी, और जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी मैकाल पर्वत श्रृंखला में, वो कौन सी थी? अमरकंटक। 1050 मीटर की ऊंचाई थी। वहां से एक नदी निकल रही है, कौन सी? नर्मदा। दूसरी नदी वहां से कौन सी निकल रही थी? सोन। तो नर्मदा जो है वो उद्गम कहाँ से होता है? सर, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी जो मैकाल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, उससे उद्गम होता है किसका? नर्मदा नदी का। ठीक है, समझ में आया है ना। किसी को डाउट हो तो बेटा देख लेना, पुराने वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताई भी हैं। ठीक है, अमरकंटक जहाँ पहाड़ियाँ पढ़ाई हैं वहाँ ये सारा बताया है। तो यहाँ से नदी निकली कौन सी? नर्मदा। नर्मदा नदी जो है, अब देखो ये सारी नदियाँ किधर बह रही हैं? सारी नदियों का मुहाना या माउथ किधर है? बे ऑफ बंगाल में। और नर्मदा का माउथ किधर है? अरबियन सी में, अरब सागर में। तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो क्या है? नर्मदा नदी है। नर्मदा के ऊपर एक इधर पर्वत श्रृंखला है, कौन सी?
विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला। नर्मदा के इधर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है आपका, सतपुरा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विंध्यांचल और सतपुरा आपने पढ़ा था पहाड़ियों वाले में, पेनिनसुला इंडिया वाले पार्ट में। तो यहाँ विंध्यांचल और सतपुरा जो ब्लॉक माउंटेन हैं, जो भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली बनाते हैं, उस रिफ्ट वैली में बहती कौन सी नदी है, उस रिफ्ट वैली में नदी बहती है नर्मदा। ठीक है, तो रिफ्ट वैली में फ्लो करने वाली नदी कौन सी आपकी, नर्मदा नदी है। अब देखो और भी चीज़ें सुनो नर्मदा नदी से रिलेटेड। ये यहाँ बह रही है, यहाँ पे जाके ये इसका मुहाना बनता है, मुहाना बनता है, इसका माउथ बनता है। माउथ को हम क्या बोलते हैं, मुहाना। तो माउथ जो बनता है कौन सी जगह पे बनता है, भरूच में, है ना। इसका मुहाना जो बनता है वहाँ पे एक पोर्ट बना हुआ है, दहेज पोर्ट, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट का नाम वो क्या है, भरूच में। ठीक है, भरूच डिस्ट्रिक्ट है, सूरत से 70 किलोमीटर दूर है। अब ये जो यहाँ गिरती है ना, क्योंकि ये आपके इन पत्थरों को तोड़ती नहीं है, क्योंकि ये पत्थर जो है वो आपके काफ़ी सॉलिड हैं, और ये पत्थर जो है वो आपके बिल्कुल स्लोप पे हैं। हिमालयन रिवर पत्थरों को तोड़ती हुई आती हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक हैं वहाँ पे। यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन में सेडिमेंट्री रॉक नहीं मिल रहे हैं आपको, इस वजह से ये उतने पत्थरों को नहीं तोड़ेगी। जब नहीं तोड़ेगी उतने पत्थरों को, तो ये अपने साथ सेडिमेंट नहीं लाएगी, अवसाद नहीं लाएगी। और जब ये अवसाद नहीं लाएगी तो इसके मुहाने पे कोई भी डेल्टा नहीं बनेगा। जब पानी यानी कि जब आपका नदी मिट्टी बहा कर लाती है और उस मिट्टी को लास्ट में जाके जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे इकट्ठा कर देती है, जैसे गंगा नदी ला रही थी मिट्टी बहा के और लास्ट में जाके उसे इकट्ठा कर दे रही थी, तो वो एरिया बनता है आपका डेल्टा का। जब नदी मिट्टी बहा कर नहीं लाती तो वो कुछ भी इकट्ठा नहीं करती, तो वो जो आपका मुहाना बनाती है, प्राकृतिक मुहाना, उसे हम एस्चुरी करके बोलते हैं। एस्चुरी वो एरिया होगा जहाँ पे मिट्टी आपका नहीं, नदी जहाँ पे मिट्टी नहीं ला रही है, मतलब ताज़ा पानी या मीठा पानी जो बोलते हैं, नदियों के पानी को मीठा पानी बोलते हैं, ताज़ा पानी बोलते हैं, और वो आपका समुद्र के खारे पानी से मिल जाता है, तो उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, एस्चुरी बोल देते हैं। तो ये मीठा पानी जो है वो खारे पानी से मिलेगा, ये एरिया हो जाएगा आपका एस्चुरी वाला एरिया। जहाँ पे भी एस्चुरी वाला एरिया होता है, मीठा पानी खारे पानी से मिलता है, वहाँ पे ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है, अधिक जैव विविधता वाला एरिया होता है। तो ये आपका बायोडाइवर्सिटी रिच वाला एरिया होगा, अधिक जैव विविधता होगी, यहाँ पे मछली वगैरह जो है वो ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, चलो ये नर्मदा नदी का इतना समझ में आया। ठीक है, चलो अब नर्मदा नदी पे कुछ डैम बने हुए हैं, कुछ बांध बने हुए हैं। गुजरात की तरफ नर्मदा नदी पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध। और यही सरदार सरोवर बांध है जिसके 3 किलोमीटर दूर, जिससे 3 किलोमीटर दूर आपकी एक मूर्ति बनी हुई है। एक मूर्ति बनी हुई है किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है इस बांध के 3 किलोमीटर दूर, है ना। तो सरदार सरोवर डैम से 3 किलोमीटर दूर, मतलब पूछा जाए कि सरदार जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार पटेल की जो मूर्ति है, वो कौन से डैम के पास बनी हुई है, सर सरदार सरोवर डैम के पास बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है, सर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है। उसकी ऊंचाई कितनी है, तो बेटा याद रखना, मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर है। और मूर्ति की बेस सहित ऊंचाई कितनी है, 240 मीटर है ना। बेस सहित मूर्ति की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 240 मीटर है। विदाउट बेस कितनी है, 182 मीटर है विदाउट बेस। तो ये चीजें याद रखना, पूछे जाते हैं, सवाल बनते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से। ठीक है, चलो तो ये एक डैम तो मैंने क्या बता दिया, सरदार सरोवर डैम। उसके बाद 2-3 डैम और भी बने हुए हैं। कौन कौन से, सर ओमकारेश्वर डैम कहाँ है, यही नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में। सर आपका ओमकारेश्वर के अलावा महेश्वर डैम जो कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी पे, नर्मदा नदी पे। उसके बाद इंदिरा सागर डैम, कौन सी नदी, नर्मदा नदी, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 3 डैम बने हुए हैं, ओमकारेश्वर, महेश्वर और इंदिरा सागर डैम। ठीक है, चलो अब ये जो नदी है ना, इस नदी पे कुछ वाटरफॉल बनते हैं, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है धुआंधार फॉल, धुआंधार फॉल, जो जबलपुर से थोड़ा सा दूर है।
बेड़ाघाट वाटरफॉल है ना, दूध सागर वाटरफॉल आपके, सॉरी दूध सागर तो नहीं, दूध सागर तो अलग है आपका, कपिल धारा है ना, कपिल धारा वाटरफॉल। तो इस तरीके से कुछ आपके जल प्रपात जो हैं वो बने हुए हैं कहाँ पे, नर्मदा नदी पे। सबसे फेमस है धुआंधार फॉल, धुआंधार जलप्रपात सबसे फेमस है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, सर जबलपुर के पास बना हुआ है। बेड़ाघाट भी कहाँ है, जबलपुर के पास ही है। तो जबलपुर के पास इतने सारे वाटरफॉल बन रहे हैं ना, इतने सारे जलप्रपात बन रहे हैं कि जबलपुर को बोल दिया जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल, जलप्रपातों का शहर बोल दिया जाता है किसे, जबलपुर को। कौन सी नदी के तट पे, आपका नर्मदा नदी के तट पे। ठीक है, एक और शहर बताता हूँ नर्मदा के तट पे है, होशंगाबाद। भारत सरकार का पेपर मिल जो है, भारत सरकार के लिए जो पेपर बनते हैं विशेष आपके, वो पेपर विशेष जो बनते हैं कहाँ बनते हैं, होशंगाबाद में है पेपर मिल। तो होशंगाबाद कौन सी नदी के तट पे है, सर नर्मदा नदी के तट पे है होशंगाबाद। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। नर्मदा से रिलेटेड हमने डैम वैम देख लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चला था उसमें आपका मेधा पाटकर थी जिन्होंने हिस्सा लिया था नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी नर्मदा की। कोई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी दे नहीं रखी है, ब्लॉक माउंटेन के बीच बहती है तो कोई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी नर्मदा की नहीं दे रखी है। ठीक है, तो हम भी डिस्कस नहीं करेंगे, जब मुझे किसी बुक में नहीं मिला, मुझे किसी सोर्स में नहीं मिला तो मैं भी डिस्कस नहीं करूँगा भाई, है ना, क्योंकि एग्जाम में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नर्मदा के बारे में आपने देखा। अब देखो यही चीज़ें मैंने आपको स्लाइड पे लिखी हैं, एक बार पढ़ लेना, देख लेना, नोट्स बना लेना। अमरकंटक से निकलती है ये सतपुरा, और ये सतपुरा से होकर बहती हुई होती है विंध्याचल और सतपुरा के बीच में, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, दरार घाटी, रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से होकर बहती है। मुहाना अरब सागर में है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, एस्चुरी बनाती है ना। मैंने कई बार बताया पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा है। ठीक है, याद रखेंगे। कुछ बांध हैं, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर डैम। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, भरूच हो गया। ठीक है, और जबलपुर या होशंगाबाद जो है वो नर्मदा के तट पे है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई ना। और कोई चीज़ हो तो भैया अपने पॉइंट्स अपने आप लिख लेना, इतने मोर देन सफिशिएंट पॉइंट है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाते। ठीक है, चलो आगे। अब देखो नर्मदा के साउथ में, नर्मदा के जस्ट साउथ में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, तापी। तापी या ताप्ती, तापी नदी या ताप्ती नदी है जो नर्मदा के साउथ में बहती है, नर्मदा के दक्षिण में बहती है। मैंने एक पर्वत श्रृंखला बताई थी, ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुरा। तो सतपुरा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, सर ताप्ती नदी, है ना, तापी नदी या ताप्ती नदी बहती है सतपुरा के दक्षिण में। और ये पश्चिम की ओर वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। सेकंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है आपका, तापी नदी है या ताप्ती नदी है, जो सेकंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, इसी ताप्ती नदी के तट पे यहाँ पे गुजरात में क्या है, सूरत, है ना। तो सूरत जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, सूरत जहाँ पे इंडिया में टेक्सटाइल के लिए फेमस है, टेक्सटाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और डायमंड इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डायमंड होता है वो कहाँ होता है आपका, सूरत में। सूरत में डायमंड निकलता नहीं है, तो ये मत समझना कि डायमंड निकलता है सूरत में। सूरत में डायमंड को तराशा जाता है, उसे शेप दिया जाता है, डायमंड कटिंग करी जाती है। डायमंड कटिंग के लिए इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस कोई जगह है, वो जगह क्या है आपका, सूरत है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है किसके लिए, डायमंड कटिंग के लिए। तो ये चीज़ याद रखेंगे। कौन सी नदी के तट पे है, ताप्ती नदी के तट पे है आपका सूरत। और ये भी एस्चुरी बनाती है, प्राकृतिक मुहाना बनाती है, ये भी आपका डेल्टा नहीं बनाती है। सारे पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं, एक बार देख लेंगे कि ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ना, महाराष्ट्र में बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, सतपुरा के दक्षिण में बहती है, और ये वेस्ट ईस्ट से वेस्ट बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है ना। चलो काकरापाड़ा, अच्छा डैम बताना भूल गया था, काकरापाड़ा और उकई डैम,
काकरापाड़ा और उकई डैम, ये क्या है? ये आपका न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है आपका काकरापाड़ा, है ना, जो कहाँ है आपका गुजरात में। काकरापाड़ा आपका गुजरात में है, और दूसरा उकई डैम जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो भी कहाँ है आपका गुजरात में ही है ना। मैंने आपको बताया सूरत इंपॉर्टेंट सिटी है ना, सूरत को जो क्या बोला जाता है आपका डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है सूरत को। कौन सी नदी के तट पे? ताप्ती नदी के तट पे है। ठीक है, चलो अगली नदी देखते हैं। अब देखो ये छोटी छोटी सी नदियाँ हैं, ये देखते जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ इसके बाद इधर आ जाते हैं महानदी पे, इसके बाद इधर आ जाते हैं आपका महानदी पे। ठीक है, ये आपको दिख रही है ना महानदी, ये आपको दिख रही होगी इधर महानदी, महानदी दिख रही है ना। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ में सिहावा है ना, सिहावा हिल्स हैं आपके छत्तीसगढ़ में। तो सिहावा हिल्स से ये निकलती है और ये आपका फाइनली उड़ीसा होते हुए जो है वो कहाँ चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, उड़ीसा होते हुए सिहावा हिल से निकलती है। उड़ीसा का एक प्रमुख शहर कटक कौन सी नदी के तट पे है? छत्तीसगढ़, वो सॉरी, ये कौन सी नदी? महानदी के तट पे। उड़ीसा का एक इम्पॉर्टेंट सिटी क्या है? कटक कौन सी नदी के तट पे है आपका? ये महानदी के तट पे है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तेल दे रखी है, तेल नदी है देख लेना, तेल सहायक नदी है किसकी? सर महानदी की सहायक नदी है तेल। ठीक है, या महानदी की ही सहायक नदी जो है उसमें आपका ब्रह्मणी भी है ना। ब्रह्मणी जो है, तेल जो है, ये सहायक नदियां हैं किसकी? ये सारी सहायक नदियां हैं आपका महानदी की। तो महानदी पे एक डैम बनता है, महानदी पे एक डैम बनता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका, देखो इसका नाम क्या दे रखा है आपका? हीराकुंड डैम। महानदी पे एक डैम बनता है हीराकुंड डैम, जो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो क्या है आपका? हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम आपका महानदी का सबसे लंबा बांध है, जो दुनिया भारत में सबसे लंबा बांध है। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा डैम, हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा है आपका? टिहरी, टिहरी डैम, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम, 261 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, आपका बिगेस्ट डैम ऑफ इंडिया, बिगेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागला, भाखड़ा नागला, बिगेस्ट डैम ऑफ इंडिया। दूसरा लॉन्गेस्ट है ना, दूसरा हाईएस्ट है, लेकिन आपका सबसे बड़ा बांध जिसमें ज़्यादा पानी आता है उसके हिसाब से। और ये क्या है आपका? हीराकुंड डैम। हीराकुंड क्या है? लॉन्गेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा। नदी ये बह रही है, डैम यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, इसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट डैम, है ना, जो आपका कई किलोमीटर तक बना हुआ है। तो क्या है आपका? हीराकुंड डैम। कौन सी नदी पे? महानदी पे। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड डैम, जो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, ये लॉन्गेस्ट डैम वाला पूछा जाता है। और कंफ्यूज मत होना लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और बिगेस्ट में, कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको ये चीज़ें कई बार रिपीट कर करके बताई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलो अब महानदी के बाद अगली नदी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखना, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। ठीक है, महानदी की एक सहायक नदी है हसदेव, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, महानदी की एक सहायक नदी है हसदेव। हसदेव नदी बहती है छत्तीसगढ़ में। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी गवर्नमेंट की एक योजना आई थी, गवर्नमेंट का एक प्लान आया था, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, हसदेव नदी के आसपास जो जंगल बना हुआ है, जो फॉरेस्ट है, जिसे हम हसदेव फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स के अकॉर्डिंग हसदेव फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं। तो हसदेव फॉरेस्ट को काटने की वजह से वहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं, जिस वजह से हसदेव फॉरेस्ट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो ये भी याद रखना, हसदेव जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट है, जो आपका बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और ये कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में है। और हसदेव किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है आपका? ये ट्रिब्यूटरी है महानदी की। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगली नदी।
इधर से एक नदी निकल रही है, ये वाली नदी भी हो गई, ये भी हो गई आपकी, ये भी हो गई, है ना, ये सहायक नदी है, ठीक है। इधर से एक नदी निकल रही है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में, नासिक के पास से एक नदी निकल रही है त्र्यंबकेश्वर से, जिसका नाम है गोदावरी, गोदावरी। और ये गोदावरी नदी जो है यहाँ पे आके यनम, पौंडीचेरी की एक जगह है यनम, यनम पे आके ये क्या बना रही है, डेल्टा बना रही है। ये देखो, ये नदी नर्मदा और ताप्ती क्या बना रही थी, ये बना रही थी आपका एस्चुरी, लेकिन ये जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, भले ही छोटा बनाती हैं। गंगा यमुना का या गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, लेकिन ये नदी भी डेल्टा बनाती है, छोटा डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ गोदावरी नदी, मुहाना कहाँ है, इसका माउथ कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। डेल्टा कहाँ बनाती है, पौंडीचेरी के यनम में आके ये डेल्टा बनाती है। अब देखो, साउथ इंडिया पहले से बना हुआ था, हिमालय बाद में बना है, हमने दिखाया था ना हिमालय का फॉर्मेशन। तो हिमालय आपका बाद में जाके, जब ये साउथ इंडिया, पेनिनसुला इंडिया जब टकराएगा तब जाके हिमालय बनेगा। तो जितनी भी हिमालय की नदियां हैं, वो सारी नदियां क्या हैं आपका, यंग रिवर हैं, नई नदियां हैं, जवान नदियां हैं। और जितनी भी आपका दक्षिण भारत की नदियां हैं, ये पुरानी नदियां हैं, ये पुरानी ओल्ड रिवर्स हैं ये। तो पूछा जाए भारत की सबसे पुरानी नदी, आंसर क्या होता है, गोदावरी, है ना, आंसर क्या होता है, गोदावरी। पूछा जाए भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, आंसर क्या होता है, गोदावरी, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। पूछा जाए भारत की या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो आंसर क्या होता है, गोदावरी, है ना, साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर, पूछा जाए आंसर क्या होता है, गोदावरी। आपसे पूछा जाए कि भारत की, है ना, सबसे पुरानी नदी हो गया, ओल्डेस्ट रिवर गोदावरी। पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा, है ना, दक्षिण भारत की गंगा, तो किसे बोला जाता है, गोदावरी नदी को। और सबसे पुरानी है इस वजह से ये भी बोला जाता है बूढ़ी गंगा, ठीक है, बूढ़ी गंगा भी किसे बोला जाता है, गोदावरी नदी को। तो चाहे बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, भारत की सबसे पुरानी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, सब किसके लिए है, गोदावरी के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हुए हैं, एसएससी ने कई बार रिपीट किया है, रेलवे ने कई बार ये क्वेश्चन आपके पूछे हैं। अभी ये जब यहाँ आती है ना, यहाँ आंध्र प्रदेश में एक डैम बनाती है, आंध्र प्रदेश में ये नदी एक डैम बनाती है, एक बांध बनाती है, जिसे हम बोलते हैं पोलावरम डैम, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलावरम डैम बोलते हैं। तो कौन सी नदी पे बनता है, गोदावरी नदी पे एक जो बांध बनता है, वो बांध कौन सा है, पोलावरम डैम, है ना। इसकी सहायक नदियां भी याद रखना, वेनगंगा, पेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, है ना, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं आपका, गोदावरी की। इधर दे रखा है इंद्रावती, ये दे रखा है इंद्रावती, ये भी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। इंद्रावती के बारे में एक याद रखना बात, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इंद्रावती। और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, तो छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम भी क्या है, इंद्रावती। तो इंद्रावती को याद रखना, काम आएगा आपके, कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है, नोट्स बना लेना, नोट्स में ये जो चीज़ें बताता हूँ वो लिख लिया करो। स्लाइड्स पे भी ये चीज़ें होंगी, लेकिन हो सकता है स्लाइड पे सारी चीज़ें ना हो। तो गोदावरी क्या है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ना, भारत की दूसरी सबसे लंबी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे पुरानी नदी है ना। क्या बोल दिया जाता है, बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, ऐसे बोल दिया जाता है। डैम कौन सा बन रहा है, पोलावरम डैम, जो इंपॉर्टेंट डैम बन रहा है आंध्र प्रदेश में, पोलावरम। सहायक नदियां क्या दे रखी हैं, पैन गंगा, वैन गंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। इंद्रावती छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, नासिक से बहती है ना, नासिक इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। शॉर्ट्स में मैंने बताया है, नासिक में कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला 4 नदियों के आसपास लगता है। 3 नदियां चलो मैं बता देता हूँ, चौथी आप बताना मुझे। पहली नदी है गंगा, है ना, गंगा के किनारे लगता है आपका कुंभ मेला। दूसरा लगता है गंगा यमुना के संगम पे, है ना। तीसरी मैंने आपको बता दी गोदावरी नदी। एक नदी और है
उसके किनारे भी लगता है आपका कुंभ मेला। ठीक है, उस नदी का नाम बता देता हूँ मैं, लेकिन मुझे बताना वो नदी की किसकी सहायक नदी है, या फिर उसका ओरिजिनल नेम बताना। उस नदी को बोला जाता है मालवा ऑफ गंगा। चौथी नदी जिसके किनारे आपका लगता है कुंभ मेला, उस नदी का नाम क्या है? मालवा की गंगा, है ना। गंगा ऑफ मालवा के नाम से जाना जाता है। उसका ओरिजिनल नेम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो, ये यहाँ पे देखा। अगली नदी देखते हैं, गोदावरी के बाद अगली नदी है आपकी कृष्णा नदी। देखो, यहाँ से एक नदी निकल रही है कृष्णा, यहाँ से एक नदी निकल रही है जो कौन सी है? कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ देखो, यह है भीमा, इसकी सहायक नदी है कृष्णा की। यहाँ पे दे रखा है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कृष्णा की एक और सहायक नदी है मूसी। कृष्णा की एक और सहायक नदी क्या है? मूसी, मूसी करके है कृष्णा की एक सहायक नदी। और मूसी नदी के तट पे है हैदराबाद। तो पूछा जाए हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? सर, मूसी नदी। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। ठीक है, चलो, ये जो तुंगभद्रा और कृष्णा है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी जो है, दो नदियों के बीच में जो जमीनी क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दोआब। उसे हम क्या बोलते हैं? दोआब वाला क्षेत्र बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड दोआब रहा है। इसका नाम क्या है? रायचूर दोआब, रायचूर दोआब, रायचूर दोआब। ऊपर हुआ करती थी बहमनी साम्राज्य और नीचे हुआ करता था विजयनगर, नीचे हुआ करता था विजयनगर। और बहमनी और विजयनगर लड़ते जिसके लिए रहते थे वो कौन सा था? रायचूर दुआब। कौन सी नदी के बीच में? कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में है रायचूर दुआब। ठीक है, विजयनगर था, विजयनगर की कैपिटल थी हम्पी, विजयनगर की कैपिटल राजधानी थी हम्पी। हम्पी कौन सी नदी के तट पे थी? कृष्णा नदी के तट पे, या तुंगभद्रा भी बोल सकते हो। तुंगभद्रा जहां मिलती थी कृष्णा के पास, उसी के आसपास था आपका हम्पी। हम्पी कृष्णा की वो कृष्णा नदी के तट पे है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। कौन सी नदी के बारे में? कृष्णा। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी भीमा। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, वो क्या है आपका? भीमा। ठीक है, कृष्णा नदी जो है ना, ये चीज़ें शायद स्लाइड पे ना भी हो तो ये चीज़ें लिख लेना। बार बार बोल रहा हूँ कि हर चीज़ स्लाइड पे नहीं भी होगी तो भी कुछ चीज़ें लिख लेना। कृष्णा की एक सहायक नदी है ना, कोयना। कृष्णा की एक सहायक नदी है कोयना, कोयना। कृष्णा की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? कोयना नदी। और ये कोयना नदी पे एक डैम बना हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बना हुआ है ना। वो आपका जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो बिजली का उत्पादन करता है ना, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है, वो क्या है? कोयना डैम। इंडिया में सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है क्या है? कोयना डैम। कोयना डैम कौन सी नदी? कोयना नदी। कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। तो या तो आंसर में कोयना दे रखा होगा या कृष्णा दे रखा होगा, जो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो करंट में है। ठीक है, बोलते हैं फ्यूचर में लोहित नदी पे बन जाएगा, जब बन जाएगा तब हो जाएगा। अभी जो है वो क्या है? कोयना डैम है, जो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो कृष्णा के बारे में हमने ये सारी चीज़ें देखी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? सर, ये निकलती है महाबलेश्वर से, पश्चिमी घाट में सह्याद्री हिल्स में महाबलेश्वर से। गोदावरी निकलती थी त्र्यंबकेश्वर से। ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, है ना, सह्याद्री में, या आपके महाराष्ट्र से ही निकल रही है। महाराष्ट्र के सह्याद्री पश्चिमी घाट से निकल रही है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी और महाबलेश्वर से कृष्णा।
इस नदी के तट पे कौन सा शहर है? सर हम्पी, विजयनगर की राजधानी हम्पी जो है वो इस नदी के तट पर था। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी, यही चीज़ें लिखी हुई हैं। महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में। और ये अच्छा डैम, कुछ डैम भूल गया था, डैम है आपका अलमत्ती डैम दे रखा है, अलमत्ती डैम दे रखा है। यहाँ पे नागार्जुना सागर डैम दे रखा है। और कर्नाटक में श्री सेलम डैम दे रखा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डैम याद रखेंगे। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, अलमत्ती डैम कर्नाटका में, श्री सेलम डैम आपका कर्नाटका में। सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा दे रखी है। बाकी घटप्रभा, मालप्रभा इस तरीके से हैं। मूसी, घटप्रभा, मालप्रभा, मूसी सहायक नदियां हैं। मूसी के तट पे क्या है? हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद कौन सी नदी के तट पे है? मूसी नदी के तट पर है। और यहाँ पे दे रखा है विजयवाड़ा, है ना, विजयवाड़ा विजयनगर की राजधानी, अभी विजयवाड़ा है, पहले हम्पी था, है ना, वो कहाँ है आपका? इसी के तट पे है। और जो कोयना डैम मैंने बताया वो भी याद रखना, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है कोयना डैम। ठीक है, चलिए अगली नदी, अगली आ जाते हैं कावेरी नदी पे, अगली आ जाते हैं कावेरी नदी पे। ठीक है, अब कावेरी नदी के बारे में, भारत की सबसे ज्यादा विवादित नदी, मोस्ट डिस्प्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया, कावेरी नदी। कौन कौन से राज्यों के बीच विवाद है? तो देखो यहाँ निकल रही है कर्नाटका से और यहाँ जा रही है तमिलनाडु में। ये देखो डेल्टा तो ये भी बना रही है, डेल्टा कृष्णा भी बना रही है, गोदावरी भी बना रही है और कावेरी भी बना रही है। तो ये आपका कावेरी नदी जो सबसे विवादित है। कौन कौन से राज्यों के बीच में विवाद है? सर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में विवाद है। कर्नाटका बोलता है कि हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, तमिलनाडु बोलता है कि हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। इस वजह से इस पे एक वो भी बना 1992 के अराउंड, इसमें बना आपका कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, कावेरी जल विवाद प्राधिकरण अभी बना, उसने भी फैसला दिया लेकिन उस पर भी डिस्प्यूट हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। तो आपकी भारत की सबसे ज़्यादा आपका डिस्प्यूटेड रिवर जो है ना, वो कौन सी? आपका कावेरी नदी है, जो इंडिया की मोस्ट डिस्प्यूटेड रिवर है। ठीक है, कावेरी के बारे में भी कुछ पॉइंट देखते हैं। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है कर्नाटका में। कावेरी नदी पे एक डैम बना हुआ है जो भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना माना जाता है। कौन सा डैम है आपका? ये है आपका शिव समुद्रम डैम, है ना, शिव समुद्रम डैम, शिव समुद्रम बांध बना हुआ है जो 1902 में बना हुआ था, जो भारत का सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों के बीच में? कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, इसके बीच कावेरी विवाद है। ठीक है, उसके बाद सहायक नदियां क्या हैं? हेमवती, अर्कावती, नहीं सर अकरावती, हेमवती, अकरावती, है ना, कामवती, अमरावती, इस तरीके से स्वामवती, ये सारी वती वती वाली जितनी भी हैं किसकी हैं? कावेरी की सहायक नदियां हैं, है ना। कावेरी, आपका एक एम्पायर हुआ करता था जिसका नाम था मैसूर, मैसूर की राजधानी होती थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो है वो कौन सी नदी के तट पे है? तो आंसर होगा कावेरी। त्रिचनपल्ली जो है वो कौन सी नदी के तट पे है? कावेरी नदी। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये आपका। ठीक है, तो आपका मैसूर एम्पायर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, जो मैसूर हैदर अली टीपू सुल्तान जिसके राजा हुआ करते थे, तो वो आपका कावेरी नदी है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी नदियाँ और बची हुई हैं, वो देख लेते हैं। इधर आपको नदी दिख रही है, ये कौन सी? वेगई नदी, भारत की सबसे दक्षिणी नदी मानी जाती है वेगई, है ना। वेगई नदी के तट पे एक मंदिर बने हुए हैं मदुरई में, आपने मदुरई सुना होगा। मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल जो बने हुए हैं, कौन सी नदी के तट पे? वेगई नदी के तट पे बने हुए हैं, है ना। या इधर नदी दे रखी है पेरियार नदी, इधर एक नदी दे रखी है पेरियार। पेरियार नदी पे एक डैम बना हुआ है, केरला में बह रही है, वेस्टर्न घाट से वेस्ट की तरफ बह रही है, पश्चिमी घाट से वेस्ट की तरफ बह रही है। इसके आसपास रबर की खेती ज़्यादा होती है। एक डैम बना हुआ है मुल्ला पेरियार डैम, जो है वो बना हुआ है किस पे है? पेरियार नदी पे। पेरियार नदी के पास में ही बना हुआ है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप देख लेना, बस ये पॉइंट्स आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इस वजह से ये आपको दिखाए जा रहे हैं। मैंने ये लिख भी दिया है। वेगई नदी क्या है? कार्डमम इलायची की पहाड़ियों से निकलती है, जो इंडिया की सदर्न मोस्ट हिल है। भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत कौन सी है? आपके कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ वहीं से निकलती है।
भारत की सबसे दक्षिणी नदी है। मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल इस पे बने हुए हैं। इधर पेरियार नदी की बात करें तो पेरियार, मुल्ला पेरियार बांध बना हुआ है ना। या फिर मैं अगर बोलूँ पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वन्य जीव अभयारण्य जो है, या फिर आपका जो है रबर की खेती के लिए। अगली नदी है माही नदी। इक्वेटर को, इक्वेटर मतलब कर्क, सॉरी इक्वेटर बोल रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को दो बार जो काटती है वो कौन सी नदी है? माहे रिवर है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। या फिर अगर आपकी बात करी जाए लूनी नदी, है ना, लूनी नदी ये आपकी अजमेर के पास से निकलती है और ये विलुप्त हो जाती है, मतलब डिसअपियर हो जाती है। कहाँ पे? रन ऑफ कक्ष में। जो नदी आपका रन ऑफ कक्ष में डिसअपियर हो जाती है वो कौन सी है? लूनी नदी, कच्छ के रण में गायब हो जाती है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कुछ रिवर्स हैं जिनसे एक एक क्वेश्चन बनता है, डिटेल में आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से माही नदी, ये बैंड हो क्या आ रही है? एक बैंड आ रहा है, यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार क्रॉस करती है, ठीक है। इधर आपका साबरमती नदी ये दिख रहा है। साबरमती नदी जो है अहमदाबाद, जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो आपका एक इम्पॉर्टेंट सिटी है गुजरात का। अहमदाबाद गुजरात की कैपिटल नहीं है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। अहमदाबाद एक इंपॉर्टेंट सिटी है, एक बड़ा शहर है गुजरात का। तो गांधीनगर या अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे हैं? साबरमती नदी के किनारे हैं, ठीक है। इधर नर्मदा ताप्ती आपको दिख ही रही है, ठीक है। लूनी नदी बोला था, लूनी नदी भी देख लेना आप यहाँ मैप पे। ये लूनी नदी है, अजमेर के आसपास से निकल रही है और रन ऑफ कक्ष में आके ये क्या है? विलुप्त हो गई। तो इसका मुहाना अरेबियन सी में नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाता है कौन सी नदी है जिसका माउथ, जिसका मुहाना ना तो अरब सागर में है ना बे ऑफ बंगाल में है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लूनी रिवर, ठीक है। चलो इधर आपका क्या है? साबरमती, मैंने बता ही दिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, खंबात की खाड़ी में इसका माउथ है ना। आपका गल्फ ऑफ खम्बे जो है वहाँ पे इसका माउथ है साबरमती, जिसके तट पे क्या है? अहमदाबाद या फिर आपका गांधी नगर भी जो है, ठीक है। कुछ नदी यहाँ पे ये देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। मांडवी नदी या महादई नदी, महादई या मांडवी नदी, ठीक है। ये कहाँ बहती है? सर गोवा की सबसे बड़ी नदी क्या है? मांडवी नदी या महादई नदी। गोवा की सबसे बड़ी नदी है। गोवा की राजधानी पंजिम, पणजी या पंजिम करके जो बोलते हैं गोवा की राजधानी। सर गोवा की राजधानी पणजी या पंजिम कौन सी नदी के तट पे है? सर मांडवी नदी के तट पे है गोवा की राजधानी। पंजिम या पणजी करके जो है वो किसके तट पे है? आपका गोवा की राजधानी इधर आपका पणजी, है ना, मांडवी नदी के तट पे है, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रिवर मैं आपको और बताता हूँ जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, है ना। मेघालय की एक नदी है जो भारत की सबसे साफ नदी है ना। क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो, मैंने बता दिया, हिंट दे दी मेघालय की, तो मुझे कमेंट करके बताना कि वो क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है। यू से नाम शुरू होता है, इतनी हिंट भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ब्रह्मपुत्र जो रह गया है, अगले वीडियो में हम वो ब्रह्मपुत्र जो है वो कवर करेंगे। फिर आपका इंडिया का रिवर सिस्टम जो है, प्रवाह तंत्र जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।